दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार को लेकर के। अलंकार एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने उसे अनेक टुकड़ों में विभाजित करके वीडियो अनेक पार्ट में बनाई है। तो ये 7वां पार्ट है अलंकार का। आप विस्तार रूप से यदि जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंटिन्यू में देखते रहें, और यदि संक्षेप में अलंकार को जानना है तो एक वीडियो हमने संक्षिप्त की बना रखी है। तो आप व्याकरण एवं काव्य शास्त्र वाले भाग में यानी कि प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार। इससे पूर्व हम अलंकारों की बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें अलंकार की परिभाषा, अर्थ और शेष पूर्व के अलंकारों के बारे में बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेयोपमा कहते हैं। इसमें दो तरह की भिन्न उपमाएं होती हैं। उदाहरणार्थ, राम के समान शंभु सम राम है। अब यहाँ पर राम के समान शंभु सम राम है, दो बातों पे उसको समानताएं दी गई हैं, या दो उपमाएं हैं जो एक साथ आई हैं, पर दोनों उपमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं, दोनों ही स्थितियों में, दोनों तरह से। अगला अलंकार है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। यहाँ दोनों वाक्यों में पूर्वार्ध यानी कि उपमान वाक्य का धर्म प्यार करना उत्तरार्ध उपमेय वाक्य में हाथ धरना के रूप में कथित है। वस्तुतः दोनों का अर्थ एक ही है, एक ही समान धर्म सिर्फ शब्द भेद से दो बार कहा गया, दोनों ही बातें मतलब एक समान है। प्रतिवस्तु उपमा और दृष्टांत में भेद क्या है? मुख्य भेद इस प्रकार है। प्रतिवस्तु उपमा में समान धर्म एक ही रहता है, जिसे दो भिन्न शब्दों के प्रयोग से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु दृष्टांत में समान धर्म दो होते हैं जो दो शब्दों के प्रयोग से कहे जाते हैं। अलग अलग रूप से दो शब्द इसके लिए अलग कहे जाते हैं। अगला अंतर है, अगला भेद है, प्रतिवस्तुपमा के दोनों वाक्यों में एक ही बात रहती है जिसे दो वाक्यों द्वारा कहा जाता है। एक ही बात को दो वाक्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर। और दृष्टांत में एक वाक्य का धर्म दूसरे में एक समान नहीं होता, यानी कि भिन्न होता है उसमें। इन दो अलंकारों में इतनी समानता है कि पंडितराज जगन्नाथ ने इन्हें एक ही अलंकार का भेद माना है, यानी कि एक के ही दो ये प्रकार हैं, दो भेद हैं। अगला अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए तो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब दोनों मतलब अलग अलग स्थिति के होते हुए भी एक स्थिति है, सामान्य से विशेषकर विशेष सामान्य का समर्थन किया जाए। उदाहरण है, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। या सामान्य कथन का समर्थन विशेष बात से किया गया है। सामान्य होता यह है कि विशेष बात का समर्थन, लेकिन सामान्य कथन का विशेष बात समर्थन है। पूर्वार्ध में सामान्य बात कही गई है और उसका समर्थन विशेष बात कह करके किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है।
अगला है काव्यलिंग अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यानी कि किसी बात का समर्थन करता हो, उस करने के लिए कोई युक्ति कही जाए जो प्रचलित है, तो वह काव्यलिंग अलंकार होगा। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। बिना ऐसा किए वाक्य की बातें अधूरी रह जाएंगी। एक उदाहरण से, कनक तनकते सोगनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोरात जग, या नर यही पाए बोराए। धतूरा खाने से नशा होता है, पर स्वर्ण यानी कि सोना पाने से सोना पाने से भी नशा होता है। ये एक अजीब बात है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से अधिक मादकता है। अब ये इसके अंदर एक उक्ति दी गई है उसकी। दोहे के उत्तरार्ध में इस कथन की पुष्टि की गई है युक्ति के द्वारा कि धतूरा खाने से नशा चढ़ता है, किंतु सोने को सिर्फ पाने से ही उसका नशा जो है, उसका अधिक नशा है, वो बिना खाए सिर्फ प्राप्त करने से ही हो जाता है। यह कारण देकर पूर्वार्ध की समर्थनीय बात की पुष्टि की गई है। उल्लेख अलंकार। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से, जैसे कि अक्सर प्रेमिका का वर्णन जब प्रेमी करता है तो अनेक अनेक उपमाएं देकर अनेक अनेक विशिष्टताएं बता करके करता है, उसका उल्लेख करता है। तू सुंदर है, तू खूबसूरत है, तू नाजुक है, कली है, इस तरह से, मतलब अलग अलग तेरी चाल कैसी है, बोली कैसी है, गर्दन कैसी है, अधर कैसे हैं, तमाम तरह की उपमाएं, आँखें कैसी हैं, इस तरह से दे करके। तो तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यानी कि किरण में तेरा रूप है, सुमन पुष्प में सौंदर्य है, तू प्राण है पवन में, पवन में जैसे प्राण है ऐसी तुझ में है, विस्तार है गगन में, और गगन की तरह तो बहुत विस्तारित है, बहुत फैला हुआ है। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। शाब्दिक अर्थ से ही आप समझ सकते हैं, विरोधाभास, विरोध जैसा आभास दो, वह अलंकार विरोधाभास। दूसरे शब्दों में, जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु यथार्थ में अंदर से विरोध न हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे, बैन सुनो जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। अब देखिए, बैन सुनो जब ते मधुर, जब से किसी के मधुर यानी कि मीठे, बैन यानी कि वचन, किसी की मधुर वाणी सुन ली है। अब ये भी प्रेमी की स्थिति होती है, या ईश्वर में जो भक्ति में लीन होता है उसकी स्थिति है कि ईश्वर के भजन जब से सुन लिए हैं उनका, तब से सुनत न बैन, तब से किसी और के वचन सुनने का मन ही नहीं करता है। और जो प्रेमी होता है कि प्रेमिका या प्रेमी की सुंदर बातें, उसकी वाणी से जो कुछ सुन लिया है, उसके बाद सांसारिक दूसरे लोगों की बातें सुनने का मन ही नहीं करता है। यहाँ बैन सुनो और सुनत न बैन में विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि दोनों में वास्तविक विरोध नहीं है। ये विरोध तो प्रेम की तन्मयता का सूचक है, यानी कि प्रेम कितना प्रगाढ़ है, कितना तल्लीन है कोई प्रेमी अपने प्रेम में, उसका एक सूचक है। अन्य उदाहरण जिससे हम और स्पष्ट, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। कितने बेहतरीन उदाहरण है, खासतौर से इश्क करने वालों के लिए। जब से है आँख लगी, किसी से जब आँख लग गई है। अब किसी से मतलब यहाँ प्रेम मतलब सिर्फ प्रेमिका से नहीं है, और वह प्रेमिका कोई स्त्री नहीं है, वह कोई भी हो सकती है, आपका आराध्य हो सकता है, इष्ट हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। तो जो भी है, जब से उससे आँख लगी है तब से आँख ही नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है। प्रियतम को समक्ष पा कामनी, न जा सकी न ठहर सकी। अब प्रियतम को जब प्रेमिका, नायिका, नायक को पास में पा सकी तो न जा सकी न ठहर सकी। ठहर इसलिए नहीं सकी, वो वहाँ है ही नहीं। भौतिक शरीर से वो यहाँ है, लेकिन सूक्ष्म से, मानसिक रूप से वो कहीं और है। तो न जा सकी न ठहर सकी, और कहीं जा भी नहीं सकी। ये न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और जब हम किसी की खोज में, किसी के इश्क में पागल होते हैं तो फिर कोई भी नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं, इधर के उधर के कहीं के भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति है। अगला अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार, यानी कि सहज स्वभाव से जो उक्ति कही जाए वो अलंकार इसके अंदर निहित होता है। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ सादगी में चमत्कार रहता है, जैसे कि चितवन भोरे भाई की, गोरे मुख मुस्कानी, लगनी लट की आली गरे, चित खटकतिनित।
आनी। नायक नायिका की सखी से कहता है कि उस नायिका की वह भोलेपन की चितवन, वह गोरे मुख की हंसी और वह लटक लटक कर सखी के गले लिपटना, ये चेष्टाएं नित्य मेरे चित्त में खटका करती हैं। यानी कि इन सभी चेष्टाओं को जब मैं याद करता हूँ तो मेरा मन उद्वेलित होता है, उसके वियोग में मन बेचैन होता है। तो यहाँ नायिका के जिन आंगिक व्यापारों का चित्रण हुआ है वे सभी स्वाभाविक हैं, कहीं भी अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया गया है। अक्सर ये होता है कि जब प्रेम का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं या उपमाएं ऐसी दे दी जाती हैं जो अवास्तविक लगती है। हालांकि प्रेम में वो वास्तविक हो सकती हैं क्योंकि वो कल्पनाएं हैं, उपमाएं हैं, लेकिन जब यथार्थ हो, जो वास्तविकता में उपमाएं दी जाएं या ऐसी कुछ प्रतीक या रूपक गढ़े जाएं जिनसे कि वास्तविकता झलकती हो, तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सहज स्वभाव में कही गई बातें हैं। इसमें वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति की अवस्थाओं या स्थितियों का यथार्थ अंकन हुआ है, कोई बनावटीकरण नहीं है। वास्तव में ऐसा होता है, हो सकता है और हुआ है, ये प्रतीत होता है। तो विद्यार्थियों, अलंकार अभी और भी हैं, तो अगले पार्ट में हम शेष अलंकारों का वर्णन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। किसी विशेष टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, हम उस पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।